नमस्कार। आज जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ ये है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होगी। और रेखा गुप्ता के बारे में और केजरीवाल के बारे में दो समानताएं हुई। एक तो रेखा गुप्ता बनिए के कम्युनिटी से हैं जैसे केजरीवाल हैं, और रेखा गुप्ता वहीं शपथ लेंगी जहां से केजरीवाल ने अपना करियर शुरू किया था, रामलीला मैदान में। तो ये माना जा रहा है कि इससे एक तो महिला वोटर को इन्होंने साधा है, दूसरा जो लोग सोचते हैं कि कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हाई फाई लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है, वहाँ से रेखा गुप्ता को चुना गया है। अब इसका दूसरा पक्ष जो विरोधी ये भी दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो निजी हमले करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिसमें समय रहना भी शर्मा जाए और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुराने ट्वीट लोग निकाल के बता रहे हैं, पुराने वीडियोस निकाल के बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने क्या क्या किया है। देखिए, कोई भी नेता ऐसा नहीं होता कि जो बहुत बड़ा दूध का धुला है या एनजीओ चलाता है। राजनीति ऐसे नहीं होती है। कोई भी नेता का बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए कि उसने क्या क्या कारनामे किए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन पर भाजपा आरोप लगाती थी घोटालों का, और आज वो भाजपा में ही है। ऐसे भी लोग हैं जिन पर निजी टिप्पणी करते थे प्रधानमंत्री, और आज वो भाजपा में ही है। तो राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, और राजनीति एनजीओ की तरह नहीं चलती है। यहाँ पे ऐसे तिकड़मबाज लोग ही आगे बढ़ते हैं। बहरहाल, जैसे ही चुनाव हुए, शपथ लेने से पहले ही यमुना की सफाई के वीडियोस आने लग गए। जैसे कि गवर्नर वेट कर रहे थे कि जैसे सरकार बदले, जैसे केजरीवाल हटे, वैसे ही ऑर्डर दिए जाएं यमुना को साफ़ करने के। हालांकि उस मशीन से वही चीज़ें साफ़ होंगी जो जनता ने फेंकी है। इंडस्ट्रियल वेस्ट साफ़ नहीं होने वाले। अब ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट यमुना की सफाई के लिए कुछ तो कार्य हो रहे हैं, शुरुआत तो हो गई है। लेकिन यही चीज़ 11 साल रुक के क्यों की गई है, इस पे भी लोगों के प्रश्न उठ रहे हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि ये हमेशा ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जो सुप्रीम लीडर से थोड़ा सा कमतर रखें। जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, झारखंड में रघुवर दास, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत। किसी ऐसे को चुना जाता है जो अपनी लीगेसी कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सके। प्रवेश सिंह वर्मा को अगर बना देते हैं तो वो ग्राउंड लेवल लीडर होते, कल को हो सकता है सुप्रीम लीडर से बड़े हो जाएं। इसलिए इनको चुना गया है जो अपनी लीगेसी कभी भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हालांकि पहले सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद केजरीवाल ने जब जेल गए थे तो आतिशी मार्लेना को बनाया था, और अब भाजपा ने रेखा गुप्ता को बनाया। तो इससे ये संदेश देने की कोशिश की है कि महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिल सकता है, और एक सामान्य कार्यकर्ता जो है वो भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन सामान्य कार्यकर्ता में से इन्हीं को इसलिए चुना गया है कि ये एक पिछलग्गू बनेगी सुप्रीम लीडर की। ये खुद से कुछ कर नहीं पाएंगे। हालांकि दिल्ली एक नगर पालिका के बराबर की जगह है, अगर कुछ भी झोल होता है तो केंद्र संभाल लेगी। अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तब भी एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पैसा डाला जा सकता है, क्योंकि अब इन्होंने जो वादे किए हैं कि प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपये देंगे, वो ये कैसे पूरा करते हैं उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि फ्रीबीज तो आपने बोल दिया, बट आपको देना भी पड़ेगा। और अब तो ऐसे वीडियोस निकल के आ रहे हैं कि महिलाएं कह रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करो ताकि हमें 21,000 रुपये महीना मिले। तो आप समझ सकते हैं फ्रीबीज की राजनीति कहाँ से कहाँ जा रही है। और सामान्य वर्ग का व्यक्ति, उसको क्या मिल रहा है वो भी 5 साल में तय करेगा। अगर उसे नहीं मिल रहा है तो जैसा केजरीवाल की हालत हुई है वैसे ही भाजपा की हालत होगी। इसलिए भाजपा भी कोशिश कर रही है कि इस बार कुछ गलत नहीं जाए।
अगर इस बार जैसे पहले बनाया था और 80 रुपये प्याज हो गई थी तो लोगों ने हरा दिया था और फिर 15 साल लगे थे इनको आने में। जैसे बहन मायावती की के साथ सरकार चलाई थी और सरकार से समर्थन वापस ले लिया था 1997 में। और जो बसपा के विधायक थे उनको भाजपा में ज्वाइन कर लिया था बिना बैकग्राउंड चेक किए। 20 साल लगे थे इनको वापस यूपी में जीतने में। तो इनको ये सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ेंगी, अन्यथा इनके कॉन्सिक्वेंसेस इनको झेलने पड़ेंगे। और अब जनता भी समीक्षा करेगी पानी के लिए, बिजली के लिए, पॉल्यूशन के लिए, हर जगह पे इनको देखा जाएगा। तो शुरू के 6 महीने केजरीवाल जो है, जो इनकी फ्रीबीज वाली योजना है वो तो करवा के ही मानेंगे। तो ये कि अब इनको ये देखना होगा कि कहीं सरकार जो है रेवेन्यू डेफिसिट में ना चले जाए। पहले ही बहुत सारा कर्जा छोड़ के गई है पिछली सरकार। दिल्ली में बेरोज़गारी भी एक मुद्दा है, महंगाई तो हर स्टेट में मुद्दा है ही। बाहरी लोग जो आते हैं वो कहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, वो भी एक मुद्दा है। और ऐसे कई सारे मुद्दे बनते हैं। कई लोग बोलते हैं कि साइकिलिंग ट्रैक बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए, 8-10 किलोमीटर लोग साइकिल चलाएं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो और पोल्यूशन भी कम हो। कई लोग कहते हैं पराली जलाने के कारण पोल्यूशन होता है। तो पंजाब और हरियाणा के साथ रेखा गुप्ता कैसे सामंजस्य बिठाएंगी, वहाँ पे पराली पे काम करेंगी, ये देखना होगा। यदि ये सिर्फ एक पिछलग्गू बन के रह गई, रिमोट कंट्रोल बन के रह गई, तो जैसे हरियाणा में हारते हारते बचे हैं, पहले गठबंधन सरकार बनी थी इससे पहले वाले चुनाव में, वैसा भी हो सकता है। जैसे आपको कर्नाटक में लोगों ने साफ कर दिया, BS येदियुरप्पा को हटा के बम्बई को आपने चुना था और आप 5 साल में हार गए। तो वैसा कुछ ना हो जाए, इसलिए समझना होगा कि दिल्ली में आपको काम करते रहना पड़ेगा। आम जनता की हालत ये हो गई थी कि जो पॉश इलाके ओल्ड राजेंद्र नगर, वहाँ पर भी पानी पूरा भरा होता था और वहाँ पर भी ईंटें रखी जाती थी और ईंटों से चल के लोग जाते थे। एक पॉश इलाके में ये हालत थी, इसलिए जनता ने पूरी तरह से इनको साफ़ कर दिया। करप्शन के मुद्दे पे साफ़ कर दिया। लोगों के घरों में जो है कोला वाला पानी आता था, ब्राउन कलर का। आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे लोग छठ पूजा कर रहे हैं और यमुना में पूरा झाग ही झाग है। और जो दूसरे स्टेट के लोग जो इस पे चटकारे लेके खुश होते थे, वो आपको बता दें कि यही यमुना फिर मथुरा जाती है और मथुरा से यही यमुना प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो गंदगी है वो दूसरे स्टेट्स में भी जाएगी और वो आपको भी इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए दूसरे की परेशानी पर खुश नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जनता जो है, अब इंटरनेट है तो अब आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते हो। अब हर चीज़ एक्सपोज होती रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य भी एक चैलेंज है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत थी वो तो लोगों ने वीडियोस में देखा ही है। इनको स्वास्थ्य पे काम करना पड़ेगा, इनको स्कूल एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आरोप लगे थे केजरीवाल पर कि इन्होंने 10th और 12th के रिज़ल्ट अच्छा करने के लिए 9वीं और 11वीं के बच्चों को फेल कर दिया। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा और भी मुद्दे रहेंगे जिसमें रेखा गुप्ता को काम करने की ज़रूरत है। नई सरकार के लिए शुभकामनाएं हैं, किंतु चुनौतियां कम नहीं हैं। इनको सारी चुनौतियों से जूझना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। यदि यह एक भी मुद्दे पे फेल हो गई तो केजरीवाल जो है पहले से बहुत वैसे ही हारे हुए हैं, उनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है, इसलिए वो पलट का जवाब ज़रूर देंगे। और कांग्रेस भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो वो भी कम बैक करना चाहती है, डेस्परेट है, वो भी बार बार हमले करेगी। और अब जनता के पास भी सोशल मीडिया है,
पहले जैसा 2011-12 जैसा तो है नहीं। वो भी वीडियोस बनाएंगे, वो भी लिखेंगे, वो भी प्रश्न पूछेंगे, वो भी स्पेसेस करेंगे ट्विटर पे आपसे प्रश्न पूछने के लिए। तो चुनौतियाँ कम नहीं है रेखा गुप्ता के लिए। अब इनको काम करके ही देना पड़ेगा। जैसे हैवी एक्सपेक्टेशन केजरीवाल पे थी, वैसे ही हैवी एक्सपेक्टेशन भाजपा के ऊपर है। अगर लंबी पारी खेलना है, 10-20 साल तक टिकना है, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।